या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें देखो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। और इसमें दिया हुआ है हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड परचेज। और उसके बाद दिया है कि हमें रीजंस के साथ बताना है कि फॉलोइंग कंडीशंस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या नीदर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी नो चेंज हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। तो इसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। तो उसका हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000, प्लस हमारे पास परचेज है 3,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास कुछ है नहीं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1,20,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएगा 2,40,000। इसके बाद हमें एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। सो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 80,000। अब हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं 2,40,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 80,000। सो 3 टाइम्स। तो ये तो हमारा आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इसमें केसेस हैं। सो केस ए, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000 कॉस्ट 32,000। इसका हमारा इम्पैक्ट आएगा, सेल ऑफ गुड्स 40,000 कॉस्ट 32,000। तो हमारा इन्वेंट जब हमारा गुड्स सेल हुआ तो हमारा इन्वेंट्री डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो 32,000 से, 32,000 से हमारा, क्योंकि उसका कॉस्ट 32,000 है, फिर हमारा बैंक इंक्रीज होगा, वो 40,000 से होगा। और फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें 8,000 का हमें प्रॉफिट है। 32,000 का कॉस्ट, 40,000 का सेल प्राइस, 8,000 का प्रॉफिट। तो ये तीन इससे इम्पैक्ट आने वाले हैं। तो लेकिन हमारे हमारे लिए क्या है, केवल इम्पोर्टेंट 32,000 का इन्वेंट्री, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वही आ रहा है। सो यदि हम देखें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो हमें चाहिए कॉस्ट COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS हम कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो ओपनिंग है हमारे पास 40,000, प्लस परचेज 3,20,000, और इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा हमारा 1,20,000 माइनस 32,000। तो 120 माइनस 32, क्योंकि 32,000 का इन्वेंट्री सेल हो गया है। सो 88,000 का क्लोजिंग इन्वेंट्री आया है। तो ये, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है 40,000, प्लस 88,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 40 प्लस 320 माइनस 88, 272,000 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 2, 64,000। सो 4.25, 4.25 टाइम्स। पहले हमारा आ रहा था 3 टाइम्स, अभी है 4.25। तो ये क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इम्प्रूव। तो अभी ये केस भी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 40,000। सो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो COGS वही, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,20,000, और सॉरी परचेज 3,20,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा कितना था 120। 120 में 40,000 इंक्रीज हो रहा है। सो इट विल बी 1
60, 160 हो जाएगा यहाँ पर। और अब नीचे एवरेज इन्वेंट्री हमें क्या चाहिए, ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2। अभी आप देखोगे कि 320 प्लस 40 माइनस 160, सो 2 लाख रुपीज। और एवरेज इन्वेंट्री विल बी 40 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, सो 100, 1 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स। तो पहले क्या हो रहा था हमारा, 3 टाइम्स था, अभी 2 टाइम्स है, तो डिक्लाइन हो गया। केस सी, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 80,000। तो यदि हमने गुड्स परचेज किया है तो यहाँ परचेज में गुड्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा प्लस 80,000, तो हमारा परचेज हो जाएगा 4 लाख। और हमारा यदि हमने गुड्स परचेज किया है तो और सेल, ये गुड्स को यदि हम आगे हमारा सेल नहीं हुआ है तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो जाएगा। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा हमारा 2 लाख। तो अब हम सीओजीएस देखें, यदि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो 40,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज 4 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 40,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो ये यहाँ पर आ रहा है 2 टाइम्स, और पहले था हमारा 3 टाइम्स। तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। तो केस डी है परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न में हमने परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। और जब परचेज रिटर्न हो रहा है तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुड्स वापस चला गया तो इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, परचेज 3 लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख। तो यहाँ हम सीओजीएस में लिख लेते हैं 40,000 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज 3 लाख माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख। तो ये हो गया 2,40,000 और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 40,000 डिवाइडेड बाय प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 70,000 अब 240 डिवाइडेड बाय 70। तो ये आ जाएगा 3.42। सो 3.42 टाइम्स। तो क्या वो पहले 3 था, अब 3.42, तो ये हो गया इंक्रीज। अभी है केस ई, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो यदि आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो परचेज से माइनस हो जाएगा 10,000। और यदि वो हमारे बिजनेस में है ही नहीं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी माइनस हो जाएगा 10,000। सो ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी 40,000, परचेज विल बी 3,10,000 और 1,10,000 विल बी क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम सीओजीएस में ले लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 प्लस परचेज 3,10,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 1,10,000 का क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सो ये 3,50,000 माइनस 110, 240 and 50 divided by 2, 75,000. So 240 divided by 75, 32. Oh, sorry, 3.2.
तो ये आ गया 3.2 टाइम्स। सो पहले हमारा 3 था, अब हमारा 3.2 है। तो हमारा क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। केस एफ है हमारा, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल दे दिया है आपने 20,000 का गुड्स, तो वो परचेज से माइनस हो जाएगा 20,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी माइनस हो जाएगा 20,000। तो अभी हमारी फिगर से ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, परचेज हमारा 3 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा 1 लाख। अब सीओजीएस हम निकालेंगे 40,000 प्लस 3 लाख का परचेज माइनस 1 लाख का क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यह आ जाएगा 2,40,000, और यहाँ पर हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 70,000। सो 240 डिवाइडेड बाय 70, 3.42। तो 3.42 टाइम्स। तो ये हम पहले 3 था, अब 3.42, तो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। थैंक यू।